सुना है पिताजी सब्जी का ठेला लगाते हैं। पापा का दुकान है। हाँ। ठेला नहीं, दुकान है सब्जी का। हाँ। मेरा बेटा को कोचिंग में पैसा देने के लिए हमको नहीं जुड़ पाया। हाँ। तो इसीलिए हम बाहर निकल गए हैं काम करने के लिए। मेरी मम्मी बुटीक में सिलाई का काम करती है। पिताजी के कमाई से घर का खर्चा, स्कूल का खर्चा नहीं चलता था तो माताजी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहता। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में हूँ और पटना के छात्र ने कमाल कर दिया। जो है कॉमर्स में टॉपर बन गए, पहली रैंक हासिल किया और इसके बाद पूरे बिहार में परचम लहराया। कॉमर्स के टॉपर हैं अंकित कुमार गुप्ता। मैं इनके पास हूँ। अंकित, टॉपर हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, एक अद्भुत सा फीलिंग है अभी मेरे अंदर। हाँ। और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के कारण बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड जो था, ये मतलब एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि ऐसी संभावना नहीं थी कि रैंक आ जाएगी पहली। हाँ बिल्कुल, रैंक तो मुझे उम्मीद नहीं था। नंबर मुझे उम्मीद था कि बहुत अच्छे आएंगे क्योंकि मैंने मेहनत की थी, लेकिन मैं टॉप करूँगा या इतना अच्छा मुझे रैंक आएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मतलब उम्मीदों से ज़्यादा जो है मिल गया। हाँ बिल्कुल, उम्मीद से ज़्यादा, इसलिए थोड़ा ज़्यादा खुशी भी है। हाँ, तो खुशी हुआ। अब सुना है पिताजी सब्जी का ठेला लगाते हैं। हाँ, पापा का दुकान है। हाँ। ठेला नहीं, दुकान है सब्जी का। हाँ, सब्जी के का दुकान है। हाँ। और माताजी क्या करती हैं? मेरी मम्मी बुटीक में सिलाई का काम करती है। मतलब माताजी सिलाई का काम करती हैं और पिताजी सब्जी का दुकान लगाते हैं और सब्जी का बेचने वाले का बेटा अब टॉपर हो गया है। हाँ बिल्कुल। क्या संभव है कि सब्जी बेचने वाले का बेटा टॉपर हो जाए? बिल्कुल, सब कुछ संभव है। वैसे भी मैक्सिमम हम लोग देखते हैं टॉपर तो गरीब ही निकलते हैं। हाँ। ऐसा शायद मे भी इसलिए क्योंकि उन्हें उतना रिसोर्स नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्हें अपने समय की और अपनी पढ़ाई की कीमत पता होती है। आपने बताया कि आपके पिताजी सब्जी की दुकान चलाते हैं। हमारे हिसाब से एक दिन की आमदनी 300-400 रुपये होती होगी। इतनी कम आमदनी से आपको पिताजी पढ़ाए कैसे? कैसे भी करके, क्योंकि आप कोचिंग भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, कैसे पढ़ाए? खींच तीर के, मतलब हम लोग के मेरे पापा हम लोग को पढ़ा रहे हैं। और बीच में जब लॉकडाउन के कारण दिक्कत भी होने लगा तो फिर मम्मी ने सिलाई का भी काम शुरू किया, तो मिला जुला कर मतलब कैसे भी करके हुआ है पढ़ाई मेरा। मतलब जो है कहीं ना कहीं जब पिताजी के कमाई से घर का खर्चा, स्कूल का खर्चा नहीं चलता था तो माताजी ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही। और यहाँ आप किराए के घर में रहते हैं। हाँ, किराए का घर नहीं, कमरा है, 2 कमरा है। उसी कमरे में मैं बैठकर इंटरव्यू कर रहा हूँ। छोटा सा कमरा है, 10 बाई 10 का, एक बार दिखाइए। और इसी में जीवन यापन होता है। इसी में पिताजी बेच के आते हैं सब्जी तो इसी में रहते हैं, माताजी सिलाई करके आती तो इसी में रहती हैं, और आप पढ़ के आते हो तब भी इसी में रहते हो। हाँ। क्यों? अब हम लोगों का रिसोर्स ही इतना है, तो जितना है उतना ही में ना हम लोगों को मैनेज करना है। और इतने में हो जाता है सब कुछ? अभी तक तो हुआ है। हाँ। आगे क्या बनेंगे अंकित कुमार गुप्ता? आगे हम बीकॉम का डिग्री लेने के बाद हम सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। देश की सेवा करने का हाँ बिल्कुल मौका चाहते हैं। बीकॉम करके जो है सिविल सर्विसेज में कोई सोचा होगा कि कोई एक अफसर बनेंगे, कुछ सोचा है? हाँ, हम सोचे हैं कि आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। आईएएस ऑफिसर, वाह, चलिए शुभकामना आपको। तो पिताजी का हाथ बटाते हैं सब्जी वब्जी बेचने में या नहीं? नहीं, पापा हमको कभी मतलब आने वहाँ पे नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम अपना एजुकेशन में ही अपना सारा का सारा ध्यान लगाओ। और आपने फोकस भी किया? मैंने फोकस किया। मतलब पिताजी जो करें उससे फर्क नहीं पड़ता है। बेटा टॉपर बन गया, ये बात मायने रखती है। और पिताजी ने अपने धंधे के पास कभी आने भी नहीं दिया, ये पढ़ाई इफेक्ट होगी। हाँ बिल्कुल। तो जो है लोग बोलते होंगे सब्जी वाले का बेटा टॉपर है, तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है और इससे सीख भी लेना चाहिए। हाँ। काफ़ी लोगों को कि मतलब हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग टॉप या अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। हाँ। अगर वो हम मेहनत करेंगे तो कोई भी इंसान, कोई नॉर्मल स्टूडेंट भी टॉप कर सकता है। अच्छा, कोरोना में पढ़ाई बाधित हुई, कोचिंग संस्थान बंद थे, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, कैसे मैनेज हुआ पढ़ाई? मेरे कोचिंग ने ऑनलाइन क्लास रखा था, लेकिन फिर भी जैसा कि आपने कहा कि कोरोना था तो उतना अच्छा से तो एजुकेशन सिस्टम नहीं था, तो इस पर हम सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहेंगे सेल्फ स्टडी को। क्योंकि सेल्फ स्टडी ही सबसे इम्पॉर्टेंट इन दोनों सालों में रहा है कि अगर हमें अच्छा मार्क्स भी चाहिए तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। आपको पता है कि टॉपर आने के 1 हफ्ते बाद ही, टॉपर जब तक है 1 हफ्ते तक जलवा रहता है, और टॉपर होने के 1 हफ्ते बाद ही टॉपर टॉप से गायब हो जाता है, वो बॉटम पर चला जाता है।
अगर आप टॉपर से बॉटम पर आ गए तो अपने आप को कैसे बरकरार रखेंगे? वो मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं पहले भी बॉटम पे था और अगर अभी मैं टॉप पर हूँ फिर अगर मैं बॉटम पे जाऊँगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपना मेहनत से कोशिश करूँगा कि वापस उठ खड़ा हूँ। यानी सब्जी वाले का बेटा अब टॉपर करेगा। ये इतिहास बदल रहा है, ये भूगोल बदल रहा है और ये देश बदल रहा है। अब सब्जी वाले का बेटा भी टॉपर कर रहा है, यानी राजा का बेटा अब कदापि राजा नहीं बनेगा। कौन बनेगा राजा? जो मेहनत करेगा। जो मेहनत करेगा है। बेटा बता रहा है कि फीस नहीं होती थी तो सिलाई करके आप आती थी तब फीस देती थी, ये बात सत्य है क्या? जी सही है। हाँ, क्या क्या कठिनाइयाँ आई? हम लोग को कठिनाइयाँ बहुत आई है, लॉकडाउन हो गया, हम लोग को दिक्कत चलने लगा। हाँ। मेरा बेटा को कोचिंग में पैसा देने के लिए हमको नहीं जुड़ पाया। हाँ। तो इसीलिए हम बाहर निकल गए हैं काम करने के लिए कि वहाँ से मिलता है पेमेंट तो इसको हम देते हैं। हाँ, तो वहाँ से जब पेमेंट मिला तब आपने फीस के लिए दिया? जी जी। और कोई ऐसी स्थिति बताइए जिससे लोग मोटिवेट हों कि कहीं ना कहीं कई माता पिता पैसे नहीं रहते तो पढ़ाई के लिए छोड़ देते हैं। क्या क्या किया जो बच्चे को पढ़ाने के लिए आप इतना आगे आई? वही हम घर से बाहर निकले हैं बच्चा को पढ़ाने के लिए, हमको दिक्कत जो आया माने कि हम निकल गए हैं और इसको इसी पे हम जो है जो जी। बुटीक में कितना घंटा काम करती थी आप इन्हें पढ़ाने के लिए? हम बुटीक में हम 11:30 बजे यहाँ से जाते हैं। हाँ। और 7 बजे छुट्टी होता है। 11:30 से 7:30 माने कि जो है 7-8 घंटा आप बुटीक में अपना समय व्यतीत करती हैं। हाँ, दिन भर। और ये किसके लिए करती हैं? सिर्फ और सिर्फ बेटे के लिए? हाँ, बेटे के लिए कि पढ़ें ये। हाँ, आगे मैं अब तो बेटा टॉपर हो गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन अब चाहते हैं कि अब सब सरकार मदद करे कुछ। हाँ। अब हम लोग का आर्थिक स्थिति खराब है। हाँ। तब लगता है कि सरकारें मदद करेंगी। लगता है, अब देखिए क्या सरकारें मदद उदद नहीं करती, सिर्फ जुमला देती हैं। मदद कोई नहीं करता, सिर्फ जुमलेबाजी होता है इस देश में। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामना। आप आगे अच्छा करें, उसके लिए शुभकामना। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।